हेलो गाइस, मैं गोविंद आपका संकल्प कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज आपको वेन डायग्राम पढ़ाऊंगा, रीजनिंग का सबसे जी और सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला टॉपिक। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें 1 से 2 नंबर का आता ना हो। बात करते हैं वेन डायग्राम की। क्या होता है, देखो वेन डायग्राम को हिंदी में क्या बोलते हैं, वेन आरेख बोलते हैं। जो एग्जाम में आता है, हमारे एग्जाम में 2 टाइप क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्या होता है हमारा डायग्राम एनालिसिस, सेकंड होता है हमारा लॉजिकल डायग्राम। पहले क्या था, बहुत ज़्यादा हमारे एग्जाम में ए वाला आया करता था। अब कौन सा आता है, ए वाला बहुत ज़्यादा आता है। हर एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें 2 नंबर का ना आता हो। हम देखते हैं कैसे पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं कौन सा, पहले डायग्राम एनालिसिस में क्या होता है, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे तो उसमें क्या हमको डायग्राम बना हुआ मिलेगा और हमसे क्या बोलेगा, निम्नलिखित जैसे कुछ बना है, डायग्राम दिख रहा है बोर्ड पे, मैंने बना रखा है। इसमें बोलेगा आपसे, बोलेगा निम्नलिखित आकृति को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें बोलेगा आपको अंकित करेगा। जैसे मैंने इसमें अंकित किया, उसने बोला है कि जो आयत है वो क्या सर्जन है, बोलेगा जो वर्ग है वो मेरा डॉक्टर है, इसमें त्रिभुज है वो औरत है, जो वृत्त है वो क्या है, विवाहित है। अब क्वेश्चन क्या, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछ रहा है, उसने पूछा है कि ऐसी कितनी औरतें हैं जो डॉक्टर तो हैं पर ना विवाहित है ना क्या है, सर्जन है। मतलब विवाहित तो सर्जन नहीं है। बात करते विवाहित की, तो जो भी इस कोने के अंदर आएगा वो क्या बन जाएगा, पूरा विवाहित बन जाएगा। कोई भी इसके अंदर आएगा विवाहित बन गया, तो मतलब मुझे जो आदमी चाहिए है, औरत चाहिए जो क्या इसके अंदर ही होनी चाहिए। और क्या हो रहा है, औरत जो क्या ना तो डॉक्टर है, बोल रहा है जो डॉक्टर तो है, डॉक्टर मतलब कौन, डॉक्टर होने के लिए उसको इसके अंदर चाहिएगा। डॉक्टर होने के लिए उसको क्या वर्ग के अंदर होगी वो, तो फिर वो रहा है क्या है, वो औरत ना विवाहित है ना क्या औरत है। तो औरत ना विवाहित ना सर्जन, सर्जन कौन सा हमारा ए है, मतलब ना तो वो इसके अंदर आएगा ना तो इसके अंदर आएगा, ना कहाँ आएगा ना तो इसके अंदर आएगा। लेकिन इसमें और इसमें दोनों में कहाँ होना चाहिए, तो कौन सा ऐसा हमारा। बात करते हम 7 देखते हैं, तो 7 कहाँ चला गया हमारा, सर्जन में, गलत हो जाएगा। 8 तो तीनों में है, ये भी ना आएगा हमारा। अब बात हम देखते हैं 1 की, तो 1 कहाँ है हमारा, 1 सब क्या है हमारा, 1 सब डॉक्टर है। हम बात करें 5 की, तो हमको 5 ऐसा दिख रहा है, देखो 5 क्या हमारा त्रिभुज के अंदर है, तो औरत हो गया। अब इसके अंदर तो क्या हो जाएगा हमारे, क्या बन गया, बोला डॉक्टर बन गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे, इसका आंसर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हमारा 5 क्या हो जाएगा 5, क्योंकि उसने बोला है कि जो औरत तो है वो क्या डॉक्टर हो, क्या है औरत है। ऐसी कितनी औरतें हैं जो डॉक्टर हैं और क्या है डॉक्टर तो है, लेकिन ना तो क्या है विवाहित, मतलब इसके अंदर नहीं है और ना तो इसके अंदर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्या हमारा बोला, ऐसी कितनी विवाहित औरतें हैं जो डॉक्टर तो हैं, मतलब विवाहित भी हैं, औरतें भी हैं और डॉक्टर भी हैं, और लेकिन सर्जन नहीं है। ठीक है ना, यहाँ बोल रहा है ऐसी कितनी औरतें हैं, ऐसी कितनी विवाहित औरतें हैं जो डॉक्टर तो हैं पर सर्जन नहीं है। अब देखो हम बात करते हैं औरतों की, तो देखो हमारी औरतें हैं, विवाहित है और डॉक्टर, मतलब तीनों में होगा, बस सर्जन वाले में नहीं होगा। यहाँ क्या हमारा यहाँ पर है सर्जन नहीं है। ठीक है ना, हमसे पूछ रहा कितनी है, कितनी सर्जन नहीं है। हम बात करते हैं यहाँ पास, देखो तो हमारे देखो हमको चाहिए विवाहित चाहिए, हमको डॉक्टर चाहिए, औरत चाहिए, मतलब त्रिभुज के अंदर आना चाहिए उसको। त्रिभुज के अंदर हमारा क्या है, दो है, लेकिन एक कहाँ है, हमारा क्या बन गया, सर्जन बन गया। ये नहीं चाहिए हमको। अब चाहिए हमको इसके अंदर भी चाहिए, हमको इसके अंदर भी है। अब चाहिए इसके अंदर चाहिए हमको, तो इसके अंदर भी। तो बात करें 6 की, हम देखें 6 को, तो 6 क्या हमारे 6 तीनों में आता है, मतलब क्या औरत भी है 6, विवाहित भी है 6 और क्या है डॉक्टर भी है। तो हमारा इसका आंसर क्या है, इसका हमारा आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात और मुझसे पूछता है ऐसे कितनी, बस मुझसे पूछता केवल औरतें कितनी हैं, तो क्या औरतें सर 11 आ जाएगा। मुझसे पूछेगा कि औरत विवाहित केवल और मुझसे पूछता है केवल औरतें विवाहित क्या है, तो क्या है मेरा 10, क्योंकि ये क्या है औरतें हैं, ये क्या है विवाहित है। अब बात करता हूँ अगला क्वेश्चन मेरा, कि ऐसे कितने विवाहित पुरुष हैं जो डॉक्टर तो हैं पर सर्जन नहीं है। अब इसमें बात तो पुरुष की आई है। अब मतलब इसका मतलब क्या कहने का, वो इस कहने का मतलब ये है कि जो भी त्रिभुज के बाहर होगा, त्रिभुज के जो अंदर वो क्या है औरतें हैं, और जो इसके बाहर गया वो सब क्या हो गया, पुरुष बन गए। अब हमसे पूछ रहा वो कि ऐसे कितने पुरुष हैं, क्या हो रहा है, ऐसे कितने पुरुष हैं जो डॉक्टर तो है, मतलब पुरुष हैं और डॉक्टर हैं लेकिन सर्जन नहीं है। तो सर्जन नहीं मतलब क्या, इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है ना, इसके अंदर नहीं आएगा। अब बोल रहा है उससे कि क्या है, पुरुष बोला है, तो मतलब औरतों के अंदर नहीं आएगा, ना तो वो औरत भी नहीं है। अब क्या है, वो विवाहित तो है और डॉक्टर, मतलब उसके मतलब क्या है कि विवाहित और डॉक्टर। तो क्या है मेरे विवाहित डॉक्टर में कॉमन, मुझे दिख रहा है कि विवाहित और डॉक्टर में क्या दिख रहा है, 3 क्या है मेरा, देखो 3 मेरा डॉक्टर है और इसके अंदर तो क्या है विवाहित है। अब कोई बोलेगा सर 9 हो सकता है, तो 9 क्यों होगा, 9 सर क्या है विवाहित है। कोई बोलेगा 10 भी तो हो सकता है, 10 क्या है, 10 डॉक्टर कहाँ है, 10 सर क्या है, 10 मेरा औरत है। उसने क्या बोला पुरुष की बात किया है, तो औरत तो आएगी नहीं, औरत जो इसके अंदर वो तो हट जाएगा ऑलरेडी। क्या हमारा ए ना होगा, ए भी ना होगा, ए ना सब नहीं होंगे।
होंगे, क्या होगा हमारे पास ये वाले, और बोला सजन भी नहीं है तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, क्या बचा हमारा 3 बचा, 9 ये बचा, तो ये तो अभी हट गया, अब 2 में से 1 बचा है, तो बोल रहा है क्या, उसने बोला हमसे क्या है वो डॉक्टर हो, क्या है पुरुष, बोल रहा है ऐसे कितने पुरुष है, मतलब तो डॉक्टर बोल रहा है क्या विवाहित भी है, तो ये बात 3 हो जाएगा आंसर। इसका क्या है, इसका आंसर हमारा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो बोल रहा है ऐसी कितनी औरतें हैं जो डॉक्टर तो हैं पर विवाहित नहीं है, औरतें हैं डॉक्टर है विवाहित नहीं है, मतलब विवाहित नहीं है तो क्या इस गोले के अंदर, अपने व्रत के अंदर नहीं आएंगी, वो जो भी इसके अंदर है वो सब क्या होगा बाहर हो गया, वो नहीं आएंगे हमारे। अब क्या चाहिए हमको, चाहिए डॉक्टर, डॉक्टर क्या चाहिए हमको, डॉक्टर तो किसके अंदर चाहिए, किसके अंदर वर्ग के अंदर, और क्या हमारा विवाहित, हमारा डॉक्टर तो है मतलब औरतें हैं, क्या है पहली बात तो औरत है वो, दूसरी बात क्या है डॉक्टर, औरत डॉक्टर, औरत और डॉक्टर होने के लिए चाहिए हमको त्रिभुज, औरत हो जाएगा, डॉक्टर होने के लिए चाहिए ये हो जाएगा। हमसे बोला औरत है और क्या है डॉक्टर, लेकिन विवाहित नहीं, मतलब क्या विवाहित नहीं, और हमसे बोलता है कि क्या है औरत डॉक्टर, हमसे बोलता है केवल औरत और डॉक्टर, अतः हमारा क्या था 5 आंसर था। अभी हमसे बोला है कि औरत है और विवाहित है, उसने सर्जन के बारे में कोई बात नहीं की है, तो हमारा सर्जन क्या ए भी हमारा आएगा, तो क्या करेंगे इसमें हम 5 तुम्हारा हमको दिख रहा है, और 7 में क्या हो जाएगा हमारा 2, इसमें 7 हमारे को ऐड हो जाएगा, क्यों हो जाएगा क्योंकि उसने सर्जन के बारे में नहीं बात की है। मान लो सर्जन वो तीनों में तो 2 में तो हो जाएगा ना, मान लो अगर मैं बोलूँ कि मैंने 3 रोटी खाई है, फिर बोलूँ मैं 2 रोटी खाई, जब मैं 3 खा चुका हूँ तो अपने आप उसमें आ जाएंगी, हट जाएंगी, ऐसे इसमें है मतलब 7 जब तीनों में 2 अपने आप हो जाएगा, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका 5 + 7 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा इसका आंसर क्या 12 हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको आवाज समझ में आया होगा। अब इसमें देखता हूँ, इसमें और कुछ देखूँ, मुझसे कोई पूछे कि इसमें बोलेगा दी गई आकृति में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो क्या है, मतलब ऐसी कितनी औरतें हैं जो औरतें भी हैं, डॉक्टर भी हैं, विवाहित भी हैं और सजन भी हैं, तो क्या आंसर आएगा, कहने का मतलब इसका यह है कि जो चारों में कॉमन हो, इसमें हमको कॉमन देखना, तो क्या बोल रहा है वो औरत है, डॉक्टर है, विवाहित है और क्या है सजन है, तो क्या है ऐसा व्यक्ति हमारा, हमको देख रहा है स्पष्ट, देखो क्या है हमारा 8, क्या है 8 हमारा तीनों में है। हमसे पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, क्या पूछेगा कि जो बोलेगा ऐसे कौन सी कैसे कौन सा अंक है जो तीनों में चारों में कॉमन है, तो क्या है हमारा इसका आंसर, अगर पूछा हमसे हमारा आंसर आएगा 8 आएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट टाइप। हेलो गाइस, मैं आपको रीजनिंग का वेन डायग्राम का नेक्स्ट टाइप बता रहा हूं। मैंने आपको इसके पहले एक टाइप बताया हुआ है, इसमें क्या मैंने आपको डायग्राम बनाया था, उसके अंतर्गत मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन बताए हुए थे। तो हमें क्या करना है, अब इसमें नया टाइप देखना है। हमारे एक ऐसे क्वेश्चन भी आता है, हमको एक डायग्राम बना देता है, क्योंकि हमारा टाइप का नाम क्या है, हमारा टाइप का नाम है डायग्राम एनालिसिस, मतलब हमको डायग्राम देख करके अपने आंसर देना है। तो अभी क्या हमारे यहाँ पास हमको एक डायग्राम ऐसे बना देगा, हमसे पूछेगा कि दी गई आकृति को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत ईजी है, एग्जाम में 1 नंबर का आता है हमारे। तो क्या करना है, हम किसको यहाँ लिखा क्वेश्चन हमारा कि दी गई आकृति को ध्यान से पढ़िए, लिखा है अक्षरों का कौन सा समूह उन फोटोग्राफरों को प्रदर्शित करता है जो या तो अभिनेता है या क्या है कला समीक्षक है। तो हमको अभिनेता चाहिए और कला समीक्षक चाहिए और फोटोग्राफर चाहिए, या तो लगा हुआ है नहीं कि तीनों में कॉमन हो, या तो करके है हमारा। तो देखते हैं, हम बात करते हैं एच की। तो एच क्या है हमारा, देखो हमारा जो वृत्त वाले हैं पूरे, जो भी वृत्त के अंदर आएगा वो क्या है कला समीक्षक हो जाएगा, जो यहाँ आयत के अंदर आएगा वो क्या बन जाएगा अभिनेता बन जाएगा, जो हमारा कहाँ है त्रिभुज के अंदर वो हमारा फोटोग्राफर है, और जो हमारे यहाँ पास क्या है ये हमारे भारतीय है, जो कहाँ है वर्ग के अंदर वो क्या है भारतीय। हमसे बोल रहा है कितने फोटोग्राफर हैं जो क्या हमारे अभिनेता हैं, या तो अभिनेता या तो कला समीक्षक हैं। बात करते हैं ई की, तो ई क्या है हमारा यहाँ पास, देखो बात करते हैं एच की, तो एच क्या है हमारा एच यहाँ पास इसके अंदर त्रिभुज के अंदर क्या हमारा त्रिभुज मतलब फोटोग्राफर है, और किसके अंदर है वृत्त इसके अंदर है, तो क्या हमारा कला समीक्षक है, तो एच हो जाएगा। तो हमारा बात करते हैं जी की, तो जी हमारा तीनों में तो जी हो जाएगा। बात करते हैं डी की, तो डी क्या हमारा डी यहाँ भी त्रिभुज में और कहाँ है आयत में है। तो त्रिभुज मतलब क्या हमारा क्या हमारा फोटोग्राफर हो, क्या हमारा अभिनेता, उसने क्या बोला या तो फोटोग्राफर हो या अभिनेता हो और कला समीक्षक होना चाहिए। तो क्या इसका हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट क्या हमारा आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, उसने क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा हुआ है, फिर दिया क्वेश्चन बोला है दी गई आकृति को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन हमारा पूछा है उसने कि जो एक त्रिभुज क्या है लिखा रहेगा, त्रिभुज कपड़ों को दर्शाता है, वृत्त हमारा जूतों का जब दर्शाता है, और आयत क्या हमारा पुरुषों को दर्शाता है। तो बोला गया हमसे कि दी गई आकृति में पुरुषों के कितने जूते कपड़े के नहीं हैं, मतलब जो पुरुष हैं उनके कितने जूते कपड़े के नहीं हैं। मतलब क्या है उसका कि पुरुष होंगे और जूते होंगे लेकिन कपड़े के नहीं हैं। देखते कपड़ा क्या है हमारा, कपड़ा है त्रिभुज, तो जो त्रिभुज के अंदर आएगा वो सब पर कपड़े के, हमें चाहिए कपड़े के बाहर वाले कपड़े के ना हो। अब देखते हैं 68 को, हमारा क्या है 68 बचा है, कितना बचा हमारे यहाँ पास, यहाँ बचा है यहाँ कैसे पता है 18 बचा है, 68 18 और 39 बचा हमारा। अगर हम बात करते हैं 18 की, तो 18 ओनली क्या हमारा पुरुष है, हमें क्या पुरुष भी चाहिए जूते चाहिए,
तो ये हमारा नहीं होगा। बात करें 68 की, तो ये क्या है हमारा, ये सब जूते बस है, तो गलती हो जाएगा। हमारा क्या बचा, हमारा कॉमन दोनों में क्या है 39, तो हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया 39, क्योंकि हमारा पूछा गया, उसने से पूछा है हमसे पहले दी गई आकृति में पुरुषों के कितने जूते कपड़े के नहीं है, मतलब जूते तो हैं, जूते और पुरुष लेकिन कपड़ा नहीं है, तो क्या होगा हमारा 39 ऐसा जो जूते हैं और क्या है पुरुष लेकिन कपड़े के नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 हमारा वही बना हुआ है, लिखा हुआ है पास कि दी गई आकृति में कितने कागज या तो नए हैं या क्या है सफेद हैं पर दोनों नहीं है, या तो नए हैं या सफेद हैं पर दोनों नहीं है। बोला दी गई आकृति में कितने कागज या तो सफेद हैं या नए हैं पर दोनों नहीं है, मतलब क्या देखो बात, अगर हम देखें यहाँ पास 19 क्या हमारा ओनली क्या है नया है, 21 क्या है कागज है, 28 का है हमारा यहाँ क्या सफेद है। बात करें 68 की तीनों है, तो हमसे बोला तीनों नहीं है, मतलब वो रहा हमसे कि कितने क्या है, कितने कागज या तो क्या है, या तो नए हैं या क्या है सफेद हैं, या तो लगा हमारा। ठीक है, तो हम देखते हैं जो कागज है, कागज हमारे किस में, कागज एक बार हमारे साथ होना चाहिए, किसके नए के साथ होना चाहिए, एक बार होना सफेद के साथ, फिर दोनों को हम जोड़ देंगे। देखते हैं हमारे यहाँ पास, देखते हैं 60, यहाँ देखते हैं यहाँ लगा 43, तो 43 क्या हमारा नया भी है और कागज भी है, तो क्या हो जाएगा हमारा नए कागज कितने हो गए 43 हो गए। फिर देखते हैं हमारे यहाँ पास, देखते हैं जो हमारा कितना 57 है हमारे यहाँ पास, 57 क्या हमारा सफेद है कागज है, तो क्या हमारा 57 से क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास 100, क्या हो जाएगा 100 हमारे ऐसे कागज हैं। हमसे बोल रहा आकृति में कितने कागज या तो क्या है, या तो नए हो क्या सफेद है, तो क्या हमारे 100 कागज ऐसे हैं जो नए हैं और क्या है अब सफेद हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा, दी गई आकृति में ऐसे कितने घर हैं जो लाल एवं लंबे को दर्शाता है। हमसे बोल रहा है ऐसे कितने घर हैं जो लाल एवं लंबे को दर्शाता है, मतलब उस कहने का मतलब है घर भी होना चाहिए, लाल भी होना चाहिए और लंबा भी होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब है कि वो तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ दिया हमारा ये क्या है, ये लाल है हमारा, यहाँ इस तरफ हमारे जूते हैं, यहाँ क्या हमारा घर है, यहाँ क्या हमारा लंबा है। तो हमसे बोल रहा है कि ऐसी कौन सा अंक है कि क्या जो लाल किसको लाल को और लंबे, ठीक है ना, हम बोल रहे हैं ऐसे कितने घर है। पहली बात तो घर हो वो, दूसरी बात क्या हो लंबा हो, दूसरा लाल, तीसरी बात क्या लंबा हो। तो देखते हैं लाल घर लंबा क्या है, तो लाल में कॉमन ये वाला लाल है, घर क्या है ये वाला घर है, लंबा क्या हमारा ये वाला क्या है लंबा है। देखते हैं 5 क्या है, 5 हमारा क्या है, 5 हमारा है लंबा है और क्या है 5 लंबा है हमारा और क्या हमारा घर है लेकिन लाल नहीं है। बात करते हैं 7 7 क्या हमारा 7 हमारा लाल है और लंबा है लेकिन क्या हमारा घर नहीं है, हमको तीनों चाहिए, तीनों क्या है, तीनों हमारा क्या कॉमन है 4, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया 4, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। हेलो गाइस, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। उसमें भी क्या हुआ, हमारा डायग्राम बना हुआ है, उसमें पूछ रहा है कुछ तमिल वाले हैं, कुछ अंग्रेजी वाले हैं, कुछ क्या है तेलुगु वाले हैं। हमसे बोल रहा है कि नीचे दिए हुए डायग्राम को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमसे प्रश्न क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल तथा तेलुगु बोल सकते हैं। बोल रहा है तमिल तथा तेलुगु बोल सकते हैं, उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल तथा तेलुगु बोल सकते हैं। तो क्या हमारा तमिल और तेलुगु दोनों में क्या कॉमन होना चाहिए, तो क्या दिख रहा है हमको, देखो 35 क्या है हमारा तेलुगु वाला है, 24 क्या है तमिल वाला है, 27 क्या है हमारा ओनली क्या अंग्रेजी वाला है। बात करते हैं 9 की, 9 क्या है तीनों बोलता है, अगर 9 तीनों बोलता है तो 2 वाले में काउंट किया जाएगा। जैसे मान लो कि मैं हूँ, यदि मैं क्या अगर मैं 3 सब्जेक्ट में पास हूँ, मेरा दोस्त 2 सब्जेक्ट में पास है, जब लिस्ट बनेगी तो मेरा नाम दोनों जगह होगा, 2 में पास होगा 3 में पास होगा। बात करते हैं 12 की, तो 12 क्या हमारा 12 है सिर्फ तेलुगु पढ़ रहा हो क्या है तमिल, तो क्या हमारा 12 तो आएगा हमारा 12 तो आएगा, लेकिन 12 के साथ में हमारा 9 भी आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 21। क्या होगा 12 और 9 कितना होगा हमारा आंसर 21 हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमको बोल रहा है तमिल तेलुगु, उसने अंग्रेजी की बात नहीं की। अगर अंग्रेजी बोल रहा तो अच्छी बात है, बोलता कि हमसे बोलता है कि ओनली हमसे बोलता है केवल तेलुगु और तमिल वाले कितने लोग हैं, तो हम बोलते हैं कि 12 लोग हैं। हमसे बोलता है अगर कि उस व्यक्ति की संख्या ज्ञात कीजिए जो तीनों भाषाओं बोल सकता है, तो क्या हमारा तीनों भाषा बोलने वाला हमारा 9 होता है, लेकिन हमसे बोला है यहाँ पास कि उन लोग संख्या ज्ञात कीजिए जो क्या है तमिल तथा तेलुगु बोल सकते हैं। तमिल तेलुगु तो 9 वाला ही बोल रहा है और क्या है ये मतलब अंग्रेजी बोल रहा है, तो उसमें दोनों में काउंट होगा, तो क्या आएगा हमारा आंसर 21 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि दी गई आकृति में कितना जल या तो नल है या क्या है फुहारा है। हमसे बोल रहा है कितना जल या तो नल है या फुहारा, तो इसका डायग्राम कौन सा, ए वाला डायग्राम, एक है हमारा ये है हमारा नल, एक है हमारा जल, एक है हमारा फुहारा। तो हमसे बोल रहा है कितना जल, हमसे बोल रहा है कितना जल या तो नल है या फुहारा। जो जल है दोनों का कॉमन पार्ट देखेंगे हम, देखो तो जल देखते हैं, तो जल यहाँ कितना है, यहाँ भी जल है, इसमें है जल, ये जल देखो जल और नल है यहाँ पास, तो कितना 43 हमारा आएगा, ये 43 आ गया। अब देखते हैं यहाँ पास जल तो ये है, बात करें 57 क्या ओनली जल में है। बात करें 68 की, तो 68 हमारा जल में भी है और फुहारा में, यही तो बोला है वो हमसे कि कितना जल या तो फुहारा या क्या नल है।
तो नल और जल कितना 43 है, और यहाँ हमारा क्या फुहारा और जल कितना हमारा, यहाँ कितना हमारा 68 है। इन दोनों काउंट करते कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा हमारा 101, तो हमारा हो जाएगा ये इसका आंसर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्या हमारा क्वेश्चन है, बोल रहा दी गई आकृति को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें लिखा रहेगा हमारा, लिखा हुआ है कि जो त्रिभुज है वो अमीरों को, जो वृत्त है वो डॉक्टरों को, और जो आपका आयत है वो खुश को दर्शाता है। हमसे पूछ रहा है कि इस आकृति को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि ऐसे कितने डॉक्टर अमीर हैं, ऐसे कितने डॉक्टर अमीर हैं जो खुश नहीं हैं। बोल रहा है ऐसे कितने डॉक्टर अमीर हैं जो खुश नहीं हैं, मतलब कहने का है कि इस आयत के अंदर वो नहीं आएगा। कहां होगा वो हमारा, अमीर होगा और डॉक्टर होगा। हम बात करते हैं 4 की, तो 4 हमारा देखो जब ऐसे बात हो रहा तो हमारा क्या, इसके जो अंदर है वो हमारा क्या हट गया तो हमारा आएगा नहीं। अब देखते हैं हम किसको, हमको देखना त्रिभुज के अंदर होगा हमारा और वृत्त के अंदर होगा, लेकिन दोनों में कॉमन होगा। हम बात करें 14 की, 14 क्या हमारा, 14 सिर्फ कहां हमारा अमीर, बस नहीं आएगा ये वाला भी। बात करते हैं 4 के, 4 केवल डॉक्टर, 6 भी केवल क्या है डॉक्टर। हमसे बोल रहा है कि कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो अमीर हैं लेकिन खुश नहीं हैं। अमीर तो हैं और डॉक्टर है, खुश नहीं है। देखते 15, यहाँ 15 क्या है, 15 दोनों में है और यहाँ 2 भी दोनों में, तो क्या करेंगे हम 15 और प्लस 2 कर देंगे, क्या आएगा हमारा 17 हमारा ऐसे डॉक्टर हैं जो क्या हैं खुश हैं। तो 17 हमारे ऐसे डॉक्टर हैं जो क्या है अमीर है लेकिन खुश नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। बोल रहा है दिए गए आकृति को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वही है, बोल रहा है ये त्रिभुज है वो लाल को दर्शाता है, जो आपका वृत्त है वो पेन को दर्शाता है, और जो आपका काला है वो किसको दर्शाता है, वो दर्शाता है आपका इसको आयत को दर्शाता है। क्वेश्चन है हमारा कि दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसे पेन है जो काले हैं लेकिन लाल नहीं है, मतलब काले हैं और पेन है लेकिन लाल नहीं है। बात करते पेन होने के लिए उसको वृत्त के अंदर में चाहिए, तो वृत्त के अंदर कौन कौन है हमारे 5 भी है, 7 भी है, 6 भी है, 4 भी है। लेकिन बोल रहा हमसे यहाँ बोल रहा है कि लेकिन लाल नहीं है, मतलब लाल नहीं है तो क्या है, त्रिभुज के अंदर जो होंगे वो सब लाल हैं, वो हमारे हट जाएंगे। देखो कौन कौन से हमारा 1 भी है, 2 भी है, 6 भी है, 7 भी है, ये हमारे आंसर नहीं आएंगे। अब देखते हैं हम कौन सा देखते हैं यहाँ पर, देखो 5 बात करें हम, 5 वाली पेन है, हमको पेन चाहिए काला चाहिए। बात करें 3 की, 3 वाली हमारा काला है तो ये हमारा नहीं होगा। अब कुछ दिख रहा है आपको ऐसा, मुझे दिख रहा है क्या दिख रहा है 4, 4 क्या मेरा 4 मेरा पेन भी है और क्या है काला भी है, तो इसका मेरा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा मेरा 4 आ जाएगा इसका आंसर। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप क्या हमारा लॉजिकल, अब नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है लॉजिकल डायग्राम। देखते हो नेक्स्ट टाइप को। हेलो गाइस, हम देखते हैं वेन डायग्राम का टाइप 2। वेन डायग्राम को मैंने टाइप फर्स्ट बताया है, टाइप 2 देखते हैं जो एग्जाम में 1 नंबर का हमारे आता है। टाइप 2 में क्या है, मैं आपको कुछ डायग्राम बनाऊंगा जो आपके बार बार रिपीट होते हैं, मतलब हमको उन्हीं डायग्रामों में से हमको 4 हमारे ऑप्शन में 4 डायग्राम दिए रहते हैं, उन्हीं में से हमसे आंसर पूछता है। बात करते कैसे बनता है हमारा, जैसे हमारा ए नंबर डायग्राम है, ये कैसे बनता है हमारा ए बनता है ऐसे, ये बनता है हमारा ए नंबर। ये क्या हमारा ऑल का है, क्या है मतलब ऑल, इसको बोलते हैं हम ऑल ऑल ऑल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसमें सभी समाहित है। कैसे इसमें आएगा से पुत्र, इसमें यहाँ बोल दूँ क्या, यहाँ बोल दूँ पुत्र, यहाँ बोल दूँ क्या पिता, यहाँ बोल दूँ क्या दादा, ठीक है ना। तो क्या जाएगा पुत्र पिता के अंदर समाहित है, पिता किसके अंदर समाहित है, दादा के अंदर समाहित है। बात करता हूँ बी नंबर की, बी क्या होता है मेरा, एक डायग्राम मेरा ऐसे बनता है, कैसे बनता ऐसे। इसमें क्या होता है, ये जो मेरा सेकंड डायग्राम बना हुआ है इसमें क्या होता है मेरा, ये मतलब आपस में ना कोई संबंध नहीं होता, ये होता है मेरा क्या होता है नो सम सम, सॉरी ये मेरा डायग्राम बनता है, ये बनता है मेरा यहाँ पास नो ऑल ऑल, मतलब आपस में एन मतलब क्या है, नो मतलब कुछ नहीं, आल मतलब सभी, इसका आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन क्या है पूरे दोनों किसके अंदर आते हैं। कैसे बनता है समझ सकता हूँ मैं, यहाँ पास कुछ मतलब बोल दूंगा आपको बताऊंगा भी, ठीक है ना। बात देखते हैं थर्ड नंबर की, थर्ड कैसे बनता है, एक बनता है ऐसे, इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है ना। बात करते हैं फोर्थ नंबर की, तो फोर्थ कैसे बनता है मेरे यहाँ पास, फोर्थ बनता है ऐसे 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 सम सम, इसको बोलते हैं, इसको बोलता हूँ मैं नो नो नो। ये क्या मेरा, ये है मेरा नो सम सम, नो सम सम क्या है, इसका कोई संबंध नहीं है, बाहर क्या है आपस में संबंध है। बात करते हैं इसके बाद क्या ई नंबर की, ये कैसे बनता है मेरा, अगला मेरा डायग्राम बनता है ऐसे, ए वाला बनता है कैसे ऐसे, ये क्या मेरा सम सम सम, ठीक है। बात करते हैं एफ की, ये कैसे बनता है डायग्राम, बनते हैं ऐसे ऐसा ऐसा, आपस में दोनों का संबंध होता है, ऐसा कोई संबंध नहीं होता, इसके क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑल नो नो। बात करते हैं ऐसे, ये बनता है आपके पास जी नंबर, कैसे बनता है मेरा, एक बनता है कैसे ऐसे, ये बनता है ऐसे, इन दोनों का आपस में संबंध होता है, इसको बोलते हैं मैं क्या बोलता हूँ सम ऑल ऑल, ठीक है। बात करते हैं जी के बाद एस नंबर पे कैसे बनता है मेरा, एक बनता है मेरा, इसके बाद बनता है मेरा कैसे ऐसे बनता है ऐसे, और इसको बोलता हूँ कैसे, मतलब ऐसे ऐसे और ऐसे, एक बनता है ऐसे, मतलब इसको बोलता हूँ मैं क्या बोलता हूँ इसको
ऑल सम देखो ऑल मतलब क्या, ये पूरा का इसके अंदर समाहित है, इसमें आधा कटा हुआ, इसमें तो क्या है सम है। बात करते से बात क्या है, इसके बाद आई नंबर की, तो मैं अगला बनता है यहाँ पास देखता हूँ आई नंबर कैसे बनता है, ऐसे बनता है मेरा, अब बना मुझे आई नंबर, फिर आई बनता है कैसे, ऐसे बनता है, तो देखो ऐसे, और क्या बोल दूँ मैं, ऐसे ऐसे, इसको क्या बोलूँगा मैं, इसको बोलूँगा ऑल, और क्या बोलूँगा ऑल के बाद क्या बोलूँगा ऑल, नो और सम। देखो ये पूरा ऑल है, ये क्या है सम है, और ये क्या है नो, मतलब ऑल, इसका अब संबंध है क्या है सम। अब देखता हूँ अगला बनता है मेरा पास जे नंबर, जे क्या बनता है मेरा, एक बनता है ऐसे, जो आपको देखने को मिलेगा कैसे ऐसे, और बोलूँगा कैसे मैं ऐसे, और एक इसके बीच में रहेगा ऐसे, ये क्या है, इसको बोलूँगा मैं क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा ऑल और सम। बात करता हूँ ये के बाद के की। अब इसके बैग और बनता है, तो कैसे बनता है इसको देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कैसे, मैंने आपको सब बता दिया है, तब इतने ही बनते हैं। मान लो हमको क्या, अब देखो कभी कभार 4 डायग्राम है, तो कैसे मान लो कि ऐसे अक्षर अब 3 लिख रहे हैं तो हमको 3 बनाना पड़ेगा, अगर 4 लिखे हैं तो हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब डिपेंड करते हैं कैसे हमारे आते हैं। अब कैसे बोल रहा हूँ आपको, मतलब मुझे क्या, मुझे देखना पड़ेगा कौन सा डायग्राम बन रहा है, हमें मुझे जो क्वेश्चन दिए रहेंगे उसमें क्या रहेगा, मुझसे पूछेगा कि दी हुई आकृति में कौन सी आकृति क्या है, आपका मतलब दिया रहेगा क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या है लॉजिकल डायग्राम। मुझसे क्या बोलेगा, मुझसे बोलेगा कि दी हुई अक्षर की जो आकृति है किस आकृति में समाहित, मतलब हम किस आकृति से अंतर क्या कर सकते हैं, इसको हम डिनोट कर सकते हैं कैसे, इस लिखा रहेगा माता पिता पुत्र, तो हम क्या करेंगे इसमें से बोलेगा किस डायग्राम में आएगा। अब मैं वो क्वेश्चन करवाता हूँ, तो ये क्या मेरा ऑल वाला है, इसमें आएंगे सभी वाले, ये आएंगे मेरा नो, ये क्या है नो ऑल वाला, इसका आपस में कोई संबंध नहीं, लेकिन दोनों के अंदर आएंगे। ये क्या है नो, इसका आपस में कोई संबंध नहीं, सब अलग अलग आएंगे। ये क्या है नो, इनका कोई संबंध नहीं, बीच में क्या है सम वाले हैं। बात करता हूँ इसकी, तो ये क्या है सम वाले, सब सम वाले हैं, मतलब कुछ वाले आएंगे। ये क्या है ऑल और नो, इसके अंदर पूरा आएगा, इसका ना कोई संबंध ना कोई इसका संबंध है। ये क्या है मेरे यहाँ पास ये सम, ये क्या है मेरा, ये है मेरा सम और फिर ऑल, ये क्या है मेरा यहाँ है ऑल और सम। ये सब मतलब क्या है मेरे, मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, इस क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपको ऐसे, देखिए क्वेश्चन करवाता हूँ। फर्स्ट नंबर मेरा क्वेश्चन ऐसे नहीं, देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट है यहाँ पास। बात करता हूँ मैं क्वेश्चन मेरा फर्स्ट, बहुत ईजी क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, देखो इस लेता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा यहाँ पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल दूँ आपसे क्या, मैं बोल दूँ सतना एमपी और इंडिया। अब मैं इसके लिए मुझसे पूछेगा कि दिए हुए डायग्राम में कौन सा डायग्राम क्या है, इसका आंसर सकता हूँ। मुझे दिया रहेगा ऑप्शन, दिया रहेगा ऐसे ए नंबर, मुझे देगा बी नंबर, यहाँ मुझे दे देगा इधर दिया सी नंबर, ठीक है। यहाँ दे देगा मतलब कुछ दे दिया उसने यहाँ पास डी नंबर, इधर दिया मतलब मुझे क्या वो यहाँ दे दिया वो इधर दिया डी नंबर। अब मुझसे पूछेगा आपको मुझे बताना है कि सतना एमपी और इंडिया किस डायग्राम में आएगा, तो किस में आएगा। देखो जो मेरा सतना है वो कहाँ, सतना मेरा कहाँ आता है, सतना आता है मेरे किसके अंदर आता है, सतना आता है एमपी के अंदर आता है, एमपी कहाँ आती है इंडिया में आती है, तो कौन सा डायग्राम मेरा आंसर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा सही आंसर। अब बात आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, 2 नंबर मेरा आएगा यहाँ पास, इसे बोल दूँ मैं यहाँ पास एमपी यूपी करते यहाँ पास क्या, फिर कर दिया उसने इंडिया, तो क्या आएगा। देखो एमपी यूपी क्या अलग अलग राज्य हैं और है क्या ये मतलब इंडिया में है, तो क्या कौन सा डायग्राम बनेगा मेरा, बनेगा ये वाला डायग्राम, ऐसे बनेगा ना। देखो ये हो गया मेरा एमपी हो गया, ये क्या हो गया यूपी हो गया, है क्या दोनों किसके अंदर आते हैं, इंडिया के अंदर आते हैं। इसी में क्या हो सकता है इसमें, तो गाइस देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन जिसके हमको आंसर देना आप लोगों को। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है गायक संगीतकार व्यापारी के लिए कौन सा डायग्राम उपयुक्त होगा। अब देखिए आप क्या हमारा गायक है, संगीतकार है और व्यापारी। अब क्या हमारे 4 ऑप्शन रहेंगे, कौन से रहेंगे, हमको 4 ऑप्शन रहेंगे। हमारा फर्स्ट लिखता हूँ यहाँ पास करेगा, मान लो हमारा बना है ए बना है, एक ऑप्शन है, ठीक है ना। हमारा मान लो बी दिया उसने, इधर दिया हमको बी दिया है, हमको सी दिया है, मान लो क्या ए दिया हमको सी दे दिया है। बात करें डी की, हमको डी दिया कैसे, ए दिया हमको डी, ठीक है। हमसे बोल रहा है वो कि गायक संगीतकार व्यापारी के लिए इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो गायक संगीतकार तो एक ही होते हैं, तो ये तो हमारा क्या अलग वाला तो होगा नहीं। अब देखो गायक संगीतकार व्यापारी तीनों एक तो नहीं होते हैं, तो ये क्या है, ये भी हमारा नहीं होगा। अब बात करते क्या इसका गायक का और संगीतकार का आपस में संबंध होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। अब बात देखो कुछ गायक क्या हमारे, कुछ गायक भैया व्यापारी हो सकते हैं, कुछ क्या हमारे गायक व्यापारी हो सकते हैं, कुछ व्यापारी संगीतकार हो सकते हैं, ना कोई ऐसे सभी व्यापारी होते हैं। कुछ एक कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि तीनों काम में क्या निपुण होगा, मतलब व्यापारी भी होगा और क्या होगा संगीतकार भी होगा और क्या होगा वो गायक भी होगा। इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सही आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लिखा है आम फल और पके हो गई। अब देखो जो आम हमारे पूरे के पूरे आम हमारे फलों के अंदर आएंगे ना, आएंगे फलों के अंदर। देखो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ ये हो गया आम पूरा, जो इसके अंदर आएगा ये हो जाएगा हमारा, ये आम हो जाएगा हमारा। आम क्या पूरे हमारे फल हैं। अब बोला पके हो गए, देखो हमारे कुछ पके हुए होंगे, ये क्या हो गया हमारे पास पके हो गए। देखो ये हो गया हमारा आंसर, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखो
आम होगा, फल होंगे, पूरे 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 आम क्या है, फल के अंदर आएंगे, लेकिन पूरे आम नहीं पके हुए होते, कुछ तो कच्चे भी होते हैं ना, तो क्या है, पके हुए आधे आएंगे, ये आए आम के आगे पके हुए आएंगे। अब देखते हैं यहाँ पास कमीज, तौलिया और चादर। कमीज क्या है, कमीज एक कपड़ा है, तौलिया भी क्या है, एक कपड़ा है, तो चादर भी क्या है, एक कपड़ा है। हमारा तीनों काम क्या अलग अलग है, तो क्या बनेगा इसका, तीनों हमारे अलग अलग आंसर आएगा। ये हमारा इसका हो जाएगा आंसर, ये बनेगा। मतलब ये क्या हमारा किस, मान लो एक हमारी कमीज है, ये क्या हमारा, ये कपड़ा है, और ये क्या हमारी, ये हमारी तौलिया है, क्या है, तौलिया। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, कमीज, कपड़ा और तौलिया, तीनों अलग अलग है। अब बात करते हैं लाल, कपड़ा और फूल। अब देखो लाल है, कपड़ा है, फूल, इसलिए सोचो कौन सा रहेगा बनेगा आपका। मैंने आपको ऊपर बताए हुए हैं, ए से लेकर कहाँ तक बताए, जी तक बताए, उनमें से कौन सा बन सकता है, कौन सा बन सकता है हमारे यहाँ पास। देखो लाल, कपड़ा, फूल, तो मैं बता रहा हूँ कौन बनेगा, ए बनेगा मेरा। कौन सा बनेगा, ए वाला। ये क्या मेरे यहाँ पास, ये लाल है, ठीक है ना, ये क्या है, ये कपड़ा है, और ये क्या यहाँ पास फूल है। देखो क्योंकि हमारे जब लाल होते हैं तो पूरे के पूरे फूल तो लाल नहीं होते हैं, ना पूरे के पूरे कपड़े लाल होते हैं, कुछ क्या होते हैं, कुछ फूल मेरे लाल होते हैं, कुछ कपड़ा भी लाल होते हैं, ये कॉमन एरिया ना यहाँ पास, तो क्या बनेगा मेरा, इसलिए सही डायग्राम बनेगा। ये जो क्वेश्चन है आपके, पूरे क्वेश्चन आपके 2017 और 2018 एसएससी और दिल्ली पुलिस और एमपीएसआई सब में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको देखना है, अच्छे से क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं। बात करते हैं पृथ्वी, ग्रह और चंद्रमा, इसलिए कौन सा बनेगा। देखो पृथ्वी क्या है हमारा, पृथ्वी एक ग्रह है ना, तो पृथ्वी आ जाएगा, किसके अंदर, पृथ्वी किसके अंदर है, ग्रह के अंदर आएगा। ये पृथ्वी है, पृथ्वी है क्या हमारा, ग्रह है, और चंद्रमा क्या, उपग्रह है। चंद्रमा क्या हो जाएगा इसका, अलग आएगा, क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पास आएगा चंद्रमा, क्या जाएगा हमारे पास, यहाँ आएगा चंद्रमा। तो क्या हमारा ए वाला इसका आंसर बन जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्या है, माता, बहन और भाई। देखो तो देखो पूरे के पूरी माता तो बहन ही होती हैं, तो यहाँ कुछ माता होती हैं, तो माता, बहन, ये क्या है, मालूम मान लेते हैं यहाँ पास क्या, ये है बहन मान लो, तो ठीक है ना, ये क्या हमारी माता है। देखो तो कुछ माताएं क्या होती हैं, बहन होती है, लेकिन भाई क्या, भाई अलग है ना, तो भाई क्या आएगा, भाई हमारा ऐसे बन जाएगा। तो क्या हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा, माताएं, बहन, माता और भाई, ये हमारा आंसर हो गया, ये डायग्राम बनेगा हमारा। बात करते हैं इसकी, इसकी क्या है, सरीसृप, सांप, सरीसृप और जहरीले। जो सांप है, तो सांप की प्रजाति क्या बोलते हैं, सरीसृप बोलते हैं। तो हमारा सांप, पूरे का पूरा सांप कहाँ आएगा हमारा, तो हमारा सांप रहेगा यहाँ पास, जो हमारा सांप है, क्या हमारा सांप। तो पूरे के पूरे हमारे सांप आएंगे सरीसृप प्रजाति के अंदर, कहाँ आएंगे हमारे, आएंगे सरीसृप में। लेकिन जो क्या, सभी सांप जहरीले नहीं होते, कुछ सांप जहरीले होते हैं, तो ये क्या आएगा यहाँ पास आएगा हमारा जहरीले में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, सांप, सांप पूरे है सरीसृप, सरीसृप क्या है, कुछ क्या है जहरीले हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्या है, मेढक, जलचर और थलचर। तो हमारा मेढक क्या है, दोनों में आता है, जलचर भी है और थलचर भी है। तो कौन सा है हमारा, मैं आपको बताया था कौन सा, ए वाला डायग्राम है, कौन सा, ए वाला। कौन सा आएगा, ए वाला। कैसे आएगा, ये क्या है, ये मेरा मेढक है, यहाँ क्या है मेरा, ये जो है ये मेरा मेढक है, जो ये है क्या मेढक, ये मेरा जलचर है, मान लो क्या है, जलचर, और ये क्या है, ये थलचर। जो मेरा मेढक वो क्या है, दोनों में रहता है, जलचर में रहता है और थलचर में रहता है। लेकिन अब क्या होता है, क्वेश्चन कभी कभी आपको 4 शब्द दे देता है, यहाँ 3 दिए, तो हमने 3 डायग्राम बने हुए हमारे यहाँ पास, अब हम 4 दे देगा। कैसे, इसे क्वेश्चन देखता हूँ, अभी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पास, देखिए इसमें क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर मान लो 11 है मेरा, क्या क्वेश्चन नंबर 11, उसमें मुझसे बोल रहा है यहाँ पास, मुझसे उसने बोला है यहाँ पास, मुझसे क्या बोला है वो, यहाँ बोला है, देखो मुझसे बोला है गाय, ठीक है ना, यहाँ बोला मुझसे क्या, बकरी, ठीक है ना, और क्या बोला यहाँ पास, गाय, बकरी, यहाँ क्या बोला है, दूध, ठीक है ना, यहाँ क्या बोला मुझसे बोला है वो, मुर्गी। गाय, बकरी, दूध, मुर्गी के लिए कौन सा डायग्राम उपयुक्त होगा। तो क्या करूँगा मैं, देखो अब मान लो मुझे ये 4 ठो दिया, मान लो ऐसे बना दिया, मुझे 4 ठो ऐसे बना सकता है, ठीक है ना, और मुझे कैसे वो ऐसे बना सकता है 4 ठो, ए नंबर दे दिया उसने ऑप्शन, ये बी दे दिया, यहाँ मुझे देगा सी नंबर, ये उसने मान लो सी दे दिया यहाँ पास, ठीक है ना। अब मुझसे डी नंबर देगा, मान लो उसने डी नंबर दिया यहाँ पास, ये मान लो मेरा डी नंबर, क्या है मेरा डी नंबर, ये है मेरा डी नंबर, ठीक है। अब ई नंबर भी दे सकता हूँ मुझसे वो, पहले देगा नॉन ऑफ दीज, ठीक है ना, नॉन ऑफ दीज। अब मुझे बताना है गाय, बकरी, दूध और मुर्गी के लिए कौन सा डायग्राम बनेगा। देखो ये देखो गाय, बकरी और दूध, ये तो होगा नहीं, सब अलग तो नहीं है, ये गलत हो गया। ये क्या है, सब तो इसके अंदर आएंगे नहीं, ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं आया, कुछ तो वाला नहीं आएगा। अब देखो कौन सा सकता मेरा, मान लो ये मेरा क्या है यहाँ पास, मान लो गाय है, ये क्या है यहाँ पास, ये मान लो मेरी क्या है, बकरी है, और यह क्या है, दोनों देती क्या है, दूध है। मुर्गी क्या आएगी, मुर्गी मेरी क्या आएगी, यहाँ पास आएगी। तो क्या आंसर आएगा मेरा, आंसर नंबर ई क्या हो जाएगा मेरा, सही हो जाएगा। आंसर नंबर डी क्या मेरा सही है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, किसी भी टाइप क्वेश्चन है, चाहे 3 पूछे चाहे 4 पूछे, हमें क्या करना है, हमको बनना चाहिए। यदि आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपसे सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। और एक क्वेश्चन आपका आता है, बहुत ईजी रहता है, हमको देख के आंसर करना है, आपसे बनता है तो बन जाएगा, नहीं तो एक क्वेश्चन चला जाएगा आपका। एक क्वेश्चन और देखते हैं 4 वाला। मान लो क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें हमसे बोल रहा है यहाँ पास, उसने बोला भूपर पट्टी, क्या बोला है, भूपर पट्टी, ठीक है ना। हेलो क्या बोला, भूपर पट्टी, और क्या बोला है,
ठीक है ना। देखते हैं भूपर पट्टी कुछ और मतलब बोल रहा है, कुछ भी वाला बोल दिया तो 4 बार से बन जाएगा। ठीक है, अब मैं मानता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। एक क्वेश्चन मैं आपसे बोल देता हूँ मैं क्या, जैसे बोलो कुछ भी आपसे बोल सकता हूँ। जैसे बोलूँ मेज, कुर्सी और फर्नीचर। मैंने आपसे बोल दिया मेज, कुर्सी और क्या बोला आपसे, फर्नीचर। ठीक है ना, क्या बोला, फर्नीचर। तो क्या है मेरा, देखो मेज और कुर्सी हैं क्या, दोनों अलग अलग आती किसके अंतर्गत है, फर्नीचर के अंतर्गत है। तो ये है मेज, ये क्या है, कुर्सी, और ये है किसके अंदर, यहाँ पर कुर्सी एक है क्या है, फर्नीचर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको क्या पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो को अगर आपको समझ में ना आए तो आपको 1 से 2 बार देख लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक